रखेल ऊपर उठने के लिए सीईओ के घर वैद पत्नी को उकसाने गई। उसने सीईओ की माँ को पत्नी समझ लिया, चेक निकाला और उसे तुरंत जाने का आदेश दिया। तभी सीईओ की माँ को पता चला कि बेटे की पत्नी के पीछे एक और औरत है। बहू की मदद करने के लिए उसने स्वीकार किया कि वही सीईओ की पत्नी है। अहंकारी रखेल ने कहा कि वह सीईओ के बच्चे से गर्भवती है और मांगी कि वह अपनी जगह छोड़ दे। सीईओ की माँ ने कहा कि वह ऐसा कभी नहीं होने देगी, लेकिन रखेल ने सीईओ के समर्थन पर भरोसा कर माँ का सम्मान नहीं किया और दावा किया कि वह भविष्य की दौलत लेगी और परिवार की भावी मालिक होगी। माँ जानती थी कि अभी पहचान प्रकट नहीं कर सकती, इसलिए उसने डरने का नाटक किया। रखेल और अहंकारी हो गई और धमकी दी कि उसको 3 दिनों में तलाक लेना होगा। जैसे ही वह चली गई, माँ ने नौकर को आदेश दिया कि बहू को विदेश भेजो और सीईओ को बुलाओ। इस बीच रखेल सीईओ से शिकायत कर गई कि उसकी पत्नी ने उसे चिल्लाकर डराया। यह सुनकर सीईओ पिघल गया और वह अंगूठी दे दी जो भावी मालिक का प्रतीक थी और वादा भी किया कि तलाक के बाद उससे शादी करेगा। लेकिन 2 अंगरक्षक उसे घर ले गए। सीईओ माँ के सामने घुटनों पर गिर पड़ा क्योंकि सहारा वही थी। माँ की डांट पर भी उसने अपराध बोध नहीं दिखाया और पत्नी को ही दोषी ठहराया कि उसने जीवन में उत्साह नहीं दिया। रखेल गर्भवती होने का दावा कर रही थी पर बेटा पश्चाताप नहीं कर रहा था, इसलिए माँ ने उसे दंडित करने का निश्चय किया। तब सीईओ ने गलती मानने का नाटक किया पर माँ जानती थी कि वह सुविधा के लिए कर रहा है। नौकर ने झूठी मेडिकल रिपोर्ट दी। पता चला कि रखेल ने गर्भवती होने का नाटक किया था। महिला ने घृणा महसूस की और वह अंदर से सिहर उठी। अगले दिन रखेल फिर से आई। वह मानती थी कि माँ ने सीईओ को बता दिया है। उसने चेतावनी दी कि वही औरत है जिसे सीईओ सबसे अधिक प्यार करता है और वह जल्द ही उससे शादी करेगा और अंगूठी भी दिखाई। माँ ने देखा कि बेटे ने अंगूठी उसे दे दी है और शांत हो गई। रखेल के जाने के बाद नौकर ने सोचा माँ ने असली पहचान क्यों नहीं बताई। सीईओ ने कहा कि वह सही समय का इंतजार कर रहा था ताकि रखेल शीर्ष पर पहुंचकर निराश हो सके। माँ ने सीईओ को डांटा और पूछा कि अंगूठी रखेल को क्यों दी। उसने कहा कि अंगूठी भाभी मालिक को देनी चाहिए और रखेल पत्नी से 10,000 गुना बेहतर है। माँ क्रोधित हुई और चेतावनी दी, रखेल और पत्नी में से चुनो। सीईओ ने बिना संकोच रखेल को चुना। आक्रोशित माँ ने उसे परिवार से निकाल दिया पर सीईओ गंभीरता नहीं समझ पाया। वह सोचता रहा कि इकलौते बेटे के रूप में वह सारी दौलत का वारिस बनेगा। उसे पता नहीं था कि माँ इस बार दृढ़ थी। उसने वकील से समझौता तैयार कर सभी संपत्तियां फ्रीज कर दी और परिवार की पार्टी में पत्नी को एकमात्र वारिस घोषित करने की योजना बनाई। फिर माँ ने अपनी असली पहचान से रखेल को निमंत्रण भेजा। रखेल ने संदेह न कर सोच लिया कि माँ ने बच्चे के कारण उसे स्वीकार किया है। उसे अंदाजा नहीं था कि वह माँ के जाल में फंसी है। कार्यक्रम के दिन वह कई महीने की गर्भवती होने का नाटक कर रही थी और सोची कि कोई ध्यान नहीं देगा। रखेल हॉल में आई और सीईओ को ढूंढने लगी। सोफे पर बैठी महिला को देखकर वह उकसाने लगी और कहा कि सीईओ ने उसे लगभग छोड़ दिया है और उसका वहाँ कोई अधिकार नहीं। उसने शेखी बघारी कि सीईओ की माँ ने उसे बुलाया है और वह जल्द ही मालकिन होगी। अन्य मेहमान यह देखकर चुप रहे। माँ मुस्कुराई, उठ खड़ी हुई और रखेल को बधाई दी। रखेल सच न जानकर अंगरक्षकों से माँ को निकालने को